हेलो सभी को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो सभी लोग? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। तो अपने पिछली क्लास में रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। उसको कंटिन्यू करते हैं आज अपन, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग पढ़ रहे थे, तर्क शक्ति। इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। जिसको थोड़ा बेसिक से जो लिया था, क्वेश्चन लिया था, वो पिछले वीडियो में जाके देख लेना एक बार। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, वो आपको मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। देखो, यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बरसात को जल, ठीक है, जल को सड़क और सड़क को बादल और बादल को आकाश और आकाश को क्या बोलेंगे? आकाश को सागर और सागर को बोलेंगे हिमालय। हिमालय कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा? देखो आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन बोला कि यदि बरसात को जल, ठीक है, और जल को सड़क और सड़क को बादल और बादल को आकाश और आकाश को सागर और सागर को हिमालय, ये सब कोड वर्ड है। देखो लिखा है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोड वर्ड है, मतलब अपने बरसात को जल बोलेंगे, जल को सड़क बोलेंगे, सड़क को बादल, बादल को आकाश और आकाश को सागर और सागर को हिमालय। ये कोड वर्ड में दे रखा है। अब अपने को पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन को अपने पूछा है कि वायुयान कहाँ उड़ेगा। वायुयान मतलब एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा? एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा? आकाश में उड़ता है एरोप्लेन, ठीक है। तो अब देखो आकाश का कोड क्या है, ये देखो। देखो पहले, सबसे पहले तो आप लोग ये पता होगा भी आकाश में उड़ता है एरोप्लेन, सबको पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल और बादल को आकाश, ठीक है। और आकाश को क्या बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं सागर, ठीक है। इसने कोड वर्ड में दे दिया। देखो वैसे वायु आकाश में उड़ता है, लेकिन कोड वर्ड में आकाश को सागर बोल दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सागर, ठीक है। सागर क्यों हुआ? सागर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि आकाश का कोड वर्ड है जो सागर है, इसलिए वायुयान कहाँ उड़ेगा? वायुयान उड़ेगा अपना सागर में, ठीक है। ये वैसे रियल में नहीं उड़ेगा हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका इस रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ये सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, इसको हटाता हूं एक बार। देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो भी इसी में भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। PICVICNIC, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं शीतकाल ठंडा है, ठीक है। फिर लिखता हूं 2NICRE, ठीक है। इसको लिखते हैं ग्रीष्म काल गर्म है,
ग्रीष्म काल गर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखता हूँ RETHONIC, इसका कोड वर्ड है रातें गर्म है। ये ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, ठीक है। तो अब मैंने आपसे पूछ लिया ग्रीष्म काल, इस ग्रीष्म काल का कोड वर्ड क्या है, मैंने पूछ लिया। देखो सामने, देखो सामने, देखो कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन चल रहा है। देखो ये कुछ लिख दिया इसने क्वेश्चन में, और इसका कोड इसने कह दिया ये है, ठीक है। इसका कोड बोल दिया ये है, इसका कोड ये है। अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल कहाँ है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कुछ कॉमन चीज होती है जो मतलब दोनों तीनों लाइन में कॉमन हो, उसको निकालो पहले तो, ठीक है। तो देखो चाहे इसमें से निकाल लो, चाहे इसमें से निकाल लो, एक ही बात है। देखो इसमें है कॉमन है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इन तीनों में देखो कौन सी चीज कॉमन है, देखो NIC तीनों में कॉमन है, उसमें भी तीनों कॉमन है, इसमें भी तीनों कॉमन है, ठीक है। तो ये कोड हो गया NIC कोड किसका है, NIC कोड हो गया अपने है का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ग्रीष्म काल का पूछा है, तो वो भी मिलेगा। लेकिन देखो सब जो कॉमन है सबसे पहले उसको निकालो। देखो ग्रीष्म काल पूछा है, लेकिन ग्रीष्म काल तो सिर्फ एक ही दे रखा है तीनों में, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अपने को तो गर्म दो दे रखा है, तो ये गर्म है ना, ये और ये दो दे रखा है। तो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में देखो कौन सी चीज कॉमन है, यहाँ पे देखो RE, ये RE और ये RE, इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में गर्म कॉमन है। तो देखो RE कोड किसका हो गया, RE कोड हो गया गर्म का, ठीक है। देखो है का कोड क्या निकाला था, है का अपन NIC निकाल लिया, गर्म का निकाल लिया RE। तो इधर क्या बचा, इधर ग्रीष्म काल बचा है, और इधर क्या बचा है, TO बचा है। तो अपने आप जो जिसका बचा है पीछे वो उसका कोड हो जाएगा। देखो अपने आप 2 बचा है, इसका इधर 2 बचा है, और इधर ये ग्रीष्म काल बचा है। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रीष्म काल का कोड पूछा है, तो ग्रीष्म काल का कोड हो जाएगा TO। वैसे भी चल भी अपने कोडिंग डिकोडिंग रही है, तो कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और लेते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन में लिखा होता है भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब बताओ आप। बस यही कोडिंग डिकोडिंग है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है। आराम से देखते रहिए, करते रहिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3, इसका कोड क्या है, इसका कोड है गरम फिल्टर्ड, क्या है, गरम फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है। और फिर लिख दिया मैंने 3 6 5, इसका कोड क्या है, बहुत गर्म दिन। नेक्स्ट 5 8 9, इसका क्या है, दिन और रात, दिन और रात। अब मैंने आपसे पूछ लिया बहुत, यह क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछ आंसर किसका देना है। इसमें क्वेश्चन में अपने को पूछ लिया बहुत का कोड क्या होगा, ये इसका आंसर देना है अपने को, तो ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख दिया इसने, क्या बोला भाई 1 2 3, इसको अपन लिख सकते हैं गरम फिल्टर्ड कॉफी। 3 6 5 को लिखते हैं बहुत गर्म दिन, और 5 8 9 को लिखते हैं दिन और रात। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में करा था, कॉमन निकालो कॉमन। देखो कॉमन तीनों में कौन सा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में अपने को क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में देखो दिन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ ये दिन अपने को मिल गया, यहाँ पे भी ये दिन मिल गया, ठीक है। इन दिन से यहाँ पे आओ, अब इन दोनों में कौन कॉमन है, देखो इन दोनों 3 है नहीं, 6 है नहीं, 5 है, देखो 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, तो इसमें भी 5 है। तो दिन का कोड क्या हो गया, ये दिन का कोड हो गया 5, मिल गया। अब देखो फिर और देखो इन दोनों में कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में देखो,
इन दोनों में देखो ये ग्राम, ठीक है, और ये ग्राम, ये कॉमन है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो 3 इन दोनों में कॉमन है। तो 3 का कोड क्या हो गया, 3 का कोड ये हो गया, ग्राम का कोड 3 या 3 का कोड ग्राम। अब देखो अपने को चाहिए किसा, अपने को चाहिए था बहुत का, ठीक है, बहुत का कोड चाहिए था ना अपन को। देखो ग्राम का निकल गया, दिन का निकल गया, पीछे इसमें इधर क्या बचा, बुध बचा, और इसमें 6 बचा, जो बचे उसका हो गया ना, सबका हिस्सा आ गया, ये बचा जो इसका हो गया। तो 6 का कोड क्या हो गया, 6 का कोड बहुत हो गया, क्योंकि ये 2 कोड तो पहले ही हो चुके, 2 जा चुके, एक बचा इधर और एक बचा इधर, जो जिसका बचा वो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कोड। पूछा क्या था, बहुत का कोड, बहुत का कोड अपना क्या हो गया 6। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे कैसे एजीटी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो करने होते हैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर कोई एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। धीरे धीरे अपनी रीजनिंग स्टार्ट करें, काफ़ी दिन हो गए रीजनिंग कंटिन्यू करेंगे, हम काफ़ी दिन बीच में गैप आ गया था, अब कंटिन्यू करेंगे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। दे आर वुल्स, इसका कोड वर्ड क्या है, इसका कोड वर्ड है प्लान इज रिस्की, प्लान इज रिस्की, ठीक है। नेक्स्ट देखो वी आर वाइज, वी आर वाइज, ठीक है, इसका कोड वर्ड क्या है, इसका है ट्रेन इज फास्ट, ट्रेन इज फास्ट। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं है, दोनों क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इंग्लिश में भी आ सकता है हिंदी में आ सकता है। फिर देखो वाइज नेवर फूल्स, ठीक है, इसका कोड वर्ड क्या है, इसका हो गया फास्ट ऑलवेज रिस्की, फास्ट ऑलवेज रिस्की। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में अपन को पूछ रहा है ये ट्रेन का कोड बताओ, ट्रेन का कोड क्या होगा, ये अपने से ये जानना चाहता है क्वेश्चन वाला, बताओ। देखो पिछले 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन हुए ना वैसे वैसे ये इसका कोड वर्ड निकालना है इनमें से। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में आंसर है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में भी आंसर मिल जाता है, बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। फिर से वही देखो, इसमें कॉमन निकालो, इधर से निकालो इधर से देख लो, जो भी हो, ठीक है। देखो अपन पहले इसमें से अपनों को कोड किसका चाहिए, ट्रेन का चाहिए, तो ट्रेन का है, ठीक है, ट्रेन यहाँ है, तो इसकी हेल्प से पहले इसको पकड़ के लेके चलते हैं ना, ताकि जल्दी मिल जाए, टाइम नहीं लगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ट्रेन वाले में से कुछ कॉमन निकाल दो, इज निकाला इसमें से, ठीक है, और इसमें इज मिल गया, ये 2 कॉमन है। तो अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो आर इसमें भी है, आर इसमें भी, तो इज का कोड हो गया क्या, आर हो गया, या आर का कोड इज या इज का कोड आर। अब देखो इन दोनों में कॉमन हो गया, और देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फास्ट, ये फास्ट और ये फास्ट, इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा है, देखो वाइज, ठीक है, ये वाइज और ये वाइज, ये दोनों में कॉमन मिल गया, तो वाइज का कोड क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो अपने को चाहिए किसा था, ट्रेन था, ट्रेन अपने आप मिल गया ना, ट्रेन का देखो किसी का कोड निकाला, बाकी का निकाला, ट्रेन का मिल गया, इन दोनों का कोड ये देखो, आर का इज हो गया, वाइज का क्या हो गया, फास्ट हो गया, वाइज का फास्ट हो गया, तो बचा कौन, ट्रेन, इधर कौन बचा, वी, तो ट्रेन का कोड कौन सा हो गया, वी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन करके आओगे आप एग्जाम में, बस थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, एग्जाम में 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। और लेते हैं क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग के। देखो इस बार थोड़ा अल्फाबेट की हेल्प से कराता हूँ। देखो एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, p = 16 लिख दिया, TAP = लिख दिया उसने 37, ठीक है, और अपने को पूछा क्या, अपने का पूछ लिया CUP का, इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो P लिख के 16 लिखा, क्या लिखा,
ABCD के अल्फाबेट में P कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। तो उसी हिसाब P का 16 लिख दिया। अब देखो यहाँ 3 अक्षर लिख दिया TAP, उसका 37। 37 आया कैसे, पहले ये चेक करो। देखो T कितने पे आता है? T आता है अल्फाबेट में 20 पे, A आता है 1 पे, और P कितने पे आता है? 16 पे। ठीक है, देखो 20 पे आया T, और A आया 1 पे, P आया 16 पे। तो देखो 20 और 21 और 16 कितने हो गए? 37। तो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में ही मिल गया। देखो इसका कोड 16 दिया, P 16 पे आता है ना, तो 16 ही लिख दिया। ये जिनका जितने नंबर पे आया उनका ऐड करके लिख दिया। देखो जो जितने नंबर पे आया उनका ऐड करके लिखा, तो 37 तो 37। अपने को CUP का पूछा, C कितने नंबर पे आता है? C 3 पे आता है। ठीक है, U कितने पे आता है? U आता है 21 पे। ठीक है, और P आता है 16 पे। इनको ऐड करके अपन लिख देंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो 21 और 16 कितना हो गया? 37। 37 और 3 इक्वल टू 40। ये हो गया इसका आंसर। ऐड करके लिखा, कुछ नहीं, वो दीजिए आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ एक क्वेश्चन, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। पिछले वीडियो हो गया, ये वीडियो हो जाएगा, 2 वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपको। यदि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना। यदि पीले को काला, काले को गोरा और गोरे को लाल, ठीक है, और लाल को क्या बोलेंगे? लाल को बोलते हैं बैंगनी। कहा जाए तो बताओ, मानव के रक्त का रंग कैसा होगा? बताओ। इतने क्वेश्चन हो गए, अब तो बता दो भाई लोगों, ऐसे क्या करते हो यार, कुछ तो बताओ। देखो वही कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोड में लिखेगा ये पहले ही बोला मैं कोड में ही लिखूंगा। इसने कोड में लिख दिया पीले को काला, ठीक है, काले को गोरा, और गोरे को लाल, और लाल को बैंगनी बोल रहा है। ये कह रहा है इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड इसका ये। तो ये कह रहा है मानव के रक्त का रंग कैसा होगा। अब से पहले तो ब्लड का पूछा है अपन को, ठीक है, मानव का ब्लड होता है ना, खून का रंग कैसा होगा। तो पहले तो ये पता करो खून का रंग होता कैसा है। लाल होता है, सबको पता है खून का रंग लाल होता है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने लाल को कुछ और ही बोला। ये देखो ये कोड वर्ड में क्या बोला, लाल को बैंगनी बोला। तो लाल को बैंगनी बोला तो अपन भी लाल को बैंगनी बोलेंगे, क्योंकि ये कोड वर्ड में कह रहा है, इसे सब हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो लाल को बैंगनी बोलेगा तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैंगनी, इस कोड वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग के जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में वो कराए हैं मैंने, और 2-3 क्वेश्चन और है वो करा देता हूँ। बिल्कुल इजी कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल का सबसे इजी टॉपिक है, देखते रहिए करते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। यदि वही सेम पहले का जैसा ही, यदि चोर को डॉक्टर और डॉक्टर को इंजीनियर, डॉक्टर को इंजीनियर, ठीक है, और इंजीनियर को क्या बोलेंगे? इंजीनियर को कह रहा है कोड वर्ड में, इंजीनियर को पुलिस। राइटिंग थोड़ी सही निकलने नहीं हो रही है जल्दबाजी में, तो देख लेना थोड़ा, नहीं तो अपना वीडियो लंबा हो जाएगा।
तथा पुलिस को साहूकार कहा जाए। ठीक है, तो कहा जाए तो चोर को कौन पकड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए, देखो कोड में दे दिया इसने, ये क्वेश्चन दिया है लेकिन कोड में बोला, क्या बोला देखो, यदि चोर को बोल रहा है डॉक्टर और डॉक्टर को बोल रहा है इंजीनियर और इंजीनियर को बोल रहा है पुलिस तथा पुलिस को बोल रहा है साहूकार, ये कोड में बोल रहा है इसको। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है चोर को कौन पकड़ेगा। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चोर को रियल असली में चोर को पकड़ता कौन है। ठीक है, असली में जो चोर को पकड़ता है उसका कोड वर्ड ढूंढना है फिर। तो असली में चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है, चोर को पुलिस पकड़ती है। तो पुलिस पकड़ती है तो पुलिस का कोड क्या है, अब ये देखो देखो पुलिस का कोड, पुलिस को साहूकार कहा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साहूकार। कोडिंग डिकोडिंग में यही तो है और कुछ नहीं है। ये असली में पुलिस पकड़ती है ये पता होना चाहिए, असली में चोर को पुलिस पकड़ती है तो पुलिस को क्या बोल रहा है, पुलिस में क्वेश्चन वाला कह रहा है हम पुलिस को साहूकार बोलेंगे, तो तुम साहूकार बोला तो आंसर साहूकार हो गया, तुम कुछ और बोलते तो वो आंसर हो जाता। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफी हो गए आज, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि सबका डाउट क्लियर हो जाए। जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई बहनों, मैं कमेंट बॉक्स में तुम्हारा आंसर जरूर रिप्लाई मिल जाएगा तुम्हें। देखो कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ इम्पोर्टेंट, यदि तोते को कोयल को मैना और मैना को मोर और मोर को कौवा तथा कौवे को हंस कहा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। देखो कोडिंग डिकोडिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग में ही लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे में सोचना है क्या लिख रहा है। देखो यदि तोते को कोयल, ये किसी कोड वर्ड में बोल रहा है, तोते को कोयल बोल रहा है, कोयल को मैना बोल रहा है और मैना को मोर बोल रहा है। ठीक है, और मोर को कौवा बोल रहा है और कौवे को हंस बोल रहा है। ये क्वेश्चन वाला अपना कोड दे दिया कि हम ऐसे ऐसे बोलेंगे। तो अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा जब तुम्हें भारत का राष्ट्रीय पक्षी पता होगा। जब पक्षी पता नहीं है तो आंसर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, अब मोर है, अब मोर को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जाओ। देखो पहले पता करना है राष्ट्रीय पक्षी क्या मोर है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर गया तो मोर का कोड क्या बोल रहा है। देखो तोते को कोयल, कोयल को मैना, मैना को मोर। ठीक है, और मोर को क्या बोल रहा है, मोर को बोल रहा है कौवा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, अपने को मोर का कोड चाहिए तो मोर को क्या बोले कौवा, तो कौवा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोर को बोल रहे हैं कौवा, इसलिए कौवा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे भी कोडिंग डिकोडिंग है भाई, क्या कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग, कोड में कुछ भी बोल सकता है, ये जैसे जैसे बोलेगा उस हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को। एग्जाम में जो क्वेश्चन एग्जामिनर जो पूछेगा उसका आंसर देना है अपने को, रियल में थोड़ी बताना है क्या है। ये कुछ भी कोड दे दे उस हिसाब से आंसर करके आना है, लेकिन आंसर स्पीड से करना है एग्जाम में, ऐसे स्लो स्लो नहीं करना। ओनली 5 सेकंड में क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, एज इट इज, ऐसा का ऐसा आता है, सेम का सेम, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वैसा का वैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल इजी क्वेश्चन समझ के आराम से कर लोगे।
ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया कि क्या क्या क्वेश्चन लिख दिया। थोड़ा सा देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा मैंने। देखो ये क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग है तो देखो ध्यान से देखना, लेकिन आपको पूछा क्या वो तो मैंने आपको लिखा है नहीं। चलो यहाँ बताता हूँ। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये ऐसा लिख दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया और ये सिंबल दे दिया इसने, और इसका पूछ लिया आपको क्या है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बताओ जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ। देखो ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखना क्या दे रहा है। देखो इसने क्या लिखा है, कोड लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग कोड लिखेगा ना। इसने देखो ए का कोड ये लिख दिया, सी का ये लिख दिया, डी का ये लिख दिया, ई का ये है, एम का ये है, एस का ये है, एन का ये है, आर का ये कोड है, क्यू का कोड ऐसा लिख दिया, वी का कोड ऐसा है और एल का कोड ये चंद्रमा बना दिया। तो इसी कोड में आंसर देना है बिल्कुल। देखो क्वेश्चन की हेल्प से आंसर हो रहा है, मैंने कुछ थोड़ी करा रहा हूँ, क्वेश्चन ही आंसर निकाल रहा है। देखो इसने ये दिया, अभी इसको यहाँ से यहाँ ढूंढो। देखो ये कहाँ मिला, ये यहाँ मिला, इसका कोड क्या है एम, इसका कोड अपन ने लिख दिया एम। अब ये ढूंढो ये कहाँ है, ये रहा, इसका कोड क्या है ए, बराबर का कोड कहाँ है, ये रहा आर, ऐसा का कोड कहाँ है, ये रहा, और इसका कोड क्यू, और ये रहा, और इसका कोड क्या है ई, ठीक है। और ये चंद्रमा का कोड एल। ये हो गया आंसर, पता ही नहीं चला आपको। देखो आंसर आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो इसने इस चीज का आंसर पूछा था, अपन ने वहां से कोड निकाला, डायरेक्ट कोड लिख दिया, ये हो गया आंसर। यही तो है कोडिंग डिकोडिंग, और क्या कोडिंग डिकोडिंग और कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखना है। समझ में नहीं आए वीडियो को 2 बार देख लेना है, 3 बार देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा अभी तक कोडिंग डिकोडिंग, पिछले वीडियो में शुरू करा था मैंने कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेके, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हो। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। देखो यदि मेरठ को क्या बोलेगा, मेरठ को बोल रहा है लखनऊ, तथा लखनऊ को क्या बोलेगा, मेरठ को लखनऊ बोल रहा है, लखनऊ को बोल रहा है भोपाल, ठीक है। और भोपाल को क्या बोल रहा है, भोपाल को बोल रहा है ये मुरादाबाद, मुरादाबाद बोल रहा है भोपाल को, ठीक है। तथा मुरादाबाद को क्या बोल रहा है, मुरादाबाद को बोल रहा है उड़ीसा, ठीक है। कहा जाए, ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कहा जाए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, बताओ भैया जल्दी बताओ। ये आज का क्वेश्चन का लास्ट सेशन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसने कोड वर्ड में क्या बोल दिया, इसने बोला मेरठ को लखनऊ, लखनऊ को भोपाल बोल दिया, और भोपाल को बोल दिया मुरादाबाद, और मुरादाबाद को बोल दिया उड़ीसा। पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। अब तुम लोग सोचोगे कोड वर्ड पूछ दे रहा है, पूछ राजधानी रहा है, कैसे करेंगे। तो देखो कुछ नहीं है, पहले तो सबसे पहले तो अपन को पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है, सबको पता है। तो अब लखनऊ पे जाओ, पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा, लेकिन किसने पूछा है, ऐसे नहीं पूछा रियल में उत्तर प्रदेश की राजधानी, कोड दे के फिर पूछा है, तो कोड से ही आंसर मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पता होनी चाहिए पहले तो, लखनऊ है। तो अब लखनऊ को क्या बोलेंगे, देखो मेरठ को लखनऊ और लखनऊ को बोलेंगे भोपाल। लखनऊ को कोड वर्ड में क्या बोल रहा है, लखनऊ को कोड वर्ड में भोपाल बोल रहा है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ को भोपाल बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भोपाल होगा, न कि लखनऊ। ये ध्यान रखना अच्छे से, कोड वर्ड में जो क्वेश्चन कोड दे रहा है वो बोल रहा है, उस हिसाब से चलना है। उसने कह दिया कुत्ता बिल्ली है तो कुत्ता बिल्ली है, आदमी भालू है तो भालू है, ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जामिनर जो बोल रहा है उस हिसाब से चलो, ऐसे नहीं खुद की मन से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ टिका के आ गया आंसर, ऐसे नहीं करना। जो क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से करना है। कोडिंग डिकोडिंग है, बिल्कुल ईजी है, सब लोग कर लोगे। फिर भी समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में
आपको करा दूंगा और लेके, और क्या। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 वीडियो में हो गए अपने। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देख लेना, पिछले वीडियो में जाके फिर से स्टार्ट करिए मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग, वहां से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट रीजनिंग का, और बीच में सोच रहा हूँ कुछ आपको जीके का पोर्शन भी कवर कराऊं। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से अपन कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जिन भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक शेयर जो भी करना है आपको कर देना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।